नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ 15 दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। तो यहाँ पर प्राचीनतम सभ्यताओं के प्री हड़प्पन से पहले और उसके बाद लगातार 6-7 अलग अलग गुप्ता काल का, कुषाण काल का, अलग अलग कालों का यहाँ पर रोमन सभ्यता के कुछ कॉइन्स मिले, अलग अलग अवशेष मिले। तो ये जो प्रचलित भावना थी कि महाराजा अग्रसेन का ये स्थान था, इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया कि ये तो अत्यंत प्राचीन सभ्यता है। और यहाँ पर एक सभ्यता लगातार नहीं जी, कई सभ्यताएं आई, कई बार, कई साल, कई बार 1000 साल जी, फिर ख़त्म हो गई, फिर दोबारा आई, फिर चली गई। तो आखिरकार फिरोज शाह तुगलक के समय में ये हिसार का जो किला बना, हिसार शब्द का अर्थ पर्शियन में किला है, वो भी यहाँ की जितना भी यहाँ का जो सामान था, ईंटें थी, अशोक का एक पिलर 234 BC का जो हिसार के किले में लगा हुआ, वो अग्रोहा से उठाया गया। तो कहने का अर्थ 234 BC का, ये प्रमाणिक बात कर रहा हूँ मैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अग्रोहा के बारे में ये समझना कि एक सामान्य चीज़ थी जो केवल तक्षशिला और मथुरा के एक बड़ा एक रास्ते में स्थान था, केवल इतना नहीं है। ये लगभग एक पूरा एक संसार था यहाँ पर, और उसकी जो प्रतिभा थी वो अत्यंत विलक्षण थी, वो सामान्य नहीं थी। वो न केवल भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा को, भारतीय जीवन शैली की पराकाष्ठा को, इसका एक छोटा सा उदाहरण है, 1 ईंट और 1 रुपया। वो एक उदाहरण है उस समय के जनपदों का, ठीक है ना जी। तो अग्रोहा का जो मूल नाम था वो उसका भी संबंध जनपद से था, ये उस जनपद का कैपिटल था अग्रोहा। तो ये बात प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो गई कि ये कोई एक छोटी मोटी जगह का और उसका आधार, मतलब उसका स्थान नहीं है। ये एक विश्व स्तर के उस समय की सभ्यता का एक अग्र का अर्थ होता है तो आगे, अग्रगणी जो मान्यताएं थी, जो उस समय के जितने भी तरीके थे जीने के, चाहे वो कॉइन्स के हों, चाहे वो धर्म के हों, चाहे वो अर्थ के हों, चाहे काम के हों, चाहे मोक्ष के हों। तो ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों को जीवन की बेस्ट हिंदू पद्धति को एक्सप्लेन करती थी विश्व के आगे। तो हमारी अब प्लान ये है, भारत सरकार और हरियाणा सरकार अब ये निर्णय कर रही है, हमने करीब 35 करोड़ का अभी पहले स्तर पर एक प्रोजेक्ट बनाया है। हम ये चाहते हैं कि पहले अब तक ये होता रहा है कि आप खुदाई करें और उसको मिट्टी से ढक दें। हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। खुदाई करके उस जगह को प्रिजर्व करके, संरक्षित करके, उसको लोगों के जो उसमें अंदर से निकले उसको म्यूजियम में रखें, और जो खुदाई की हुई हो उसको सुरक्षित करके चारों तरफ से लोगों के देखने के लिए और ऊपर से ढककर, जैसे कुछ अन्य देशों ने किया। उदाहरण के लिए चीन ने ज़ियान में किया ये, उन्होंने एक जगह को 1.5 किलोमीटर, जो लगभग ये हमारी भी उसका साइज़ उतना ही है, पूरे के पूरे को प्रिजर्व करके एक विश्व स्तर के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बना दिया। तो वहाँ सारी दुनिया के लिए ये सिद्ध हो गया कि ये जो हम भारत को हम जो एक दिखाना चाहते हैं कि ये दुनिया की एक विशेष और बहुत ही डेवलप्ड सभ्यताओं में से एक थी। तो ये हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो इसमें तो जो म्यूजियम बनेगा सर, फिर यहीं बनेगा, जो सामान निकलेगा यहीं रखा जाएगा? हाँ, कहीं आगे शिफ्ट नहीं किया जाएगा? नहीं, वो केवल म्यूजियम नहीं, और भी बहुत कुछ बनेगा। जैसे मैंने आपको बोला, उसको प्रिजर्व करके चारों तरफ से एक ऐसी चीज़ बनाई जाएगी कि जो पुरानी चीज़ है वो वैसी की वैसी रहे। और क्योंकि उसका जो आकर्षण है वो नई बिल्डिंग का आकर्षण नहीं है। सर जैसे ये खुदाई पहले 2 बार हुई, उसमें भी कुछ अवशेष निकले हैं, वो कहाँ रखे गए हैं? वो अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं।
कुछ भारत सरकार के पास पढ़े हैं, कुछ जिन्होंने जो एसोसिएटेड थे कुछ हमारे पास पढ़े हैं। जैसे हमारे पास कुल मिलाकर हरियाणा में अलग अलग जगहों के 2 लाख, हरियाणा जो पुरातत्व विभाग है उसके पास 2 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं। तो उसमें सब तरह की चीज़ें हैं, एक तरह की चीज़ें नहीं हैं। कॉइनेजेस हैं, पॉटरी है, टेराकोटा सील्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़, पेंटिंग्स हैं, बहुत कुछ है। मेटल्स के अलग अलग शस्त्र हैं। शस्त्रों का इस्तेमाल भी कई ऐसे ऐसे शस्त्र हैं जिनको आप आम आदमी उठा ही नहीं सकता। 20-20, 25-25 किलो के, 30-30 किलो के शस्त्र हैं जिनको आदमी मतलब हैंडल ही नहीं कर सकता, इतने ताकतवर लोग होते थे। तो सर यहाँ पर अपना एक वो बनने के बाद म्यूजियम, तो उन जो अग्रवाल से सामान निकला था, उसको अवशेष निकले थे, उनको यहीं रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पहली कोशिश यही है कि अग्रवाल, जब अग्रवाल की चीज़ है तो अग्रवाल में आनी चाहिए, लेकिन वो सही रूप और सही संरक्षण में आनी चाहिए। तो इस प्रकार की मानसिकता के साथ हरियाणा सरकार ने अभी ये सीएम साहब ने अभी खुद इस बात में, और जो जितने भी अग्रसेन से, महाराजा अग्रसेन के जैसे 18 पुत्र थे, जितने भी अलग अलग गोत्रों के जितने भी लोग हैं, सारे देश भर के और विश्व स्तर के लोग इस यज्ञ में साथ हैं, सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल सहयोग होगा। और ये जैसे मैं कल देख रहा था, मेरा ये मानना है कि महाराजा अग्रसेन का जैसे व्यक्तित्व अत्यंत असामान्य और बहुत प्रतिभाशाली था, देवतुल्य था। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि जो लोग मानते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, तो जो महापुरुष हैं उनको हम ईश्वर का रूप ही मानते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, और ये बिल्कुल मैं एक वैज्ञानिक स्तर की बात कर रहा हूँ, कि मनुष्य के जीवन का कितना उत्कर्ष वो प्राप्त कर सकता है, इसका एक उदाहरण है महाराजा अग्रसेन का जीवन। तो और जितने मैं लोगों का इनका देख रहा था, सबका जितने, जैसे कोई भी जो पुत्र में वो पिता के गुण आए बिना नहीं रहता, तो मेरा ये मानता है, मैंने कल जो देखा मैं हैरान रह गया कि हमारे देश और विश्व स्तर के कितने महान लोग का जो खून है वो महाराजा अग्रसेन के खून से और उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर जो है वो कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, और हर एक के लिए वो प्रेरणादायक है, चाहे वो कहीं भी किसी दुनिया के किसी हिस्से से संबंध रखता हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, क्योंकि जाति से बड़ी इंसानियत और